Hello students. So today I welcome you all on your PDF education. So today I am going to discuss a important topic of GK. So that is firsts in India. So today I am going to discuss with you some 18 to 20 firsts in India. Am I clear? तो फर्स्ट टाइम कोई गेम कब हुई थी? ठीक है, इंडिया में कब हुई थी? ठीक है, तो फर्स्ट टाइमर्स मैं आपके साथ क्या करूंगा यहां पर डिस्कस करूंगा. ठीक है, सो दैट कैन बी रिलेटेड टू मूवीज, दैट कैन बी रिलेटेड टू अवार्ड्स और दैट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. एम आई क्लियर? So let's see here now. So that is first in India. See students, in this through this presentation I want to make you aware the facts. You have to memorize those facts and you have to tick the correct answer. So first is that is first atomic reactor. First atomic reactor of India, its name was that is Apsara. Its name was Apsara. Now for you the important is that is Apsara in 1956. The first nuclear research reactor not only in India but also in whole of Asia. So that was from India और उसका नेम क्या था? अप्सरा. रिएक्टर की बात कर रहा हूं. ठीक है, ठीक है, अटोमिक या न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं. किसकी बात कर रहा हूं? रिएक्टर की. अटोमिक न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा हूं. दैट इज अप्सरा. क्या नेम था उसका? अप्सरा. दैट इज कब आया था वो? 1956 में. ठीक है, तो इसने क्रिटिकलिटी कब अचीव की थी? दैट वाज ऑन 4 अगस्त 1956. देन अब ये जो भी हमारा जो एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम था इंडिया का, सो दैट वाज मेनली स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट इज होमी जहांगीर बाबा. यू नो दैट इज बार्क, BARC, दैट इज इन मुंबई. सो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का नेम क्या था? सो दैट वाज अप्सरा. एंड और वो कब हुआ था? उसने क्रिटिकलिटी कब अचीव की थी? दैट वाज इन 1956. सो अगेन अप्सरा इज इंपॉर्टेंट एंड द ईयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ सर इसके बाद कौन कौन से रिएक्टर्स आए? देन देयर इज इट इज फॉलोड बाय that is Cyrus. Cyrus is Canada, India, Research, US. देन और काफी रिएक्टर्स आए उसके बाद. दैट इज जर्लीना, पूर्णिमा 1, 2, 3, ध्रुवा एंड कामिनी. So for us the important is that is Apsara and 1956 and Homi Jahangir Baba. Am I clear, friend? Now again there is a fact that it was the first nuclear research reactor not only in India but also in whole of एशिया. तो एशिया का अगर आपसे कोई पूछता है कि सर एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, सो दैट इज आल्सो दैट इज सेम एज ऑफ इंडिया. सो दैट वाज अप्सरा इन 1956. ओके, let's see some more facts related to this. That is Asia's. So that was one of the headline in a newspaper at that time. That is Apsara, Asia's first nuclear reactor built by India, went operational on 4th August 1956. हाँ जी. अब ये कहां पर हुआ ऑपरेशनलाइज? दैट इज इन ट्रोम्बे. ट्रोम्बे में हुआ ये हमारा जो एटॉमिक पावर प्लांट है. ठीक है, और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें. और ये एशिया का भी फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था, तो इसका नेम पूछा जा सकता है. सो दैट वाज अप्सरा. नाउ थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर के बारे में जान लेते हैं हम. न्यूक्लियर पावर क्या होता है? ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि सर कोल से, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड से, ठीक है, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? हम इनसे पावर ले सकते हैं, हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर. क्लियर है? तो सिमिलरली न्यूक्लियर पावर इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आफ्टर दीज. So we are having coal-based plants, that is thermal power plants, that is gas power plants, then hydel power plants we are having. Clear? So similarly, we are also having nuclear power plants in India. So you can see this map of India. So currently we are in operation. We are having that is 7 nuclear power plants. This is 7 nuclear power plants, and it contains 22 nuclear reactors in operation. क्लियर है? न्यूक्लियर रिएक्टर कहां होंगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होंगे. क्लियर है? तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? दैट इज 6780 मेगावाट. मेगावाट इज हाउ मच? सो दैट इज 10 पावर 6 वाट. ओके, देन 7 मोर रिएक्टर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन. 7 मोर रिएक्टर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि हमें कितना पावर देंगे? सो दैट इज 4300 मेगावाट.
ठीक है। अब फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन ऑफ इंडिया, सो दैट इज तारापुर महाराष्ट्र, दैट इज तारापुर महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज तारापुर इन महाराष्ट्र, सो दैट वाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन ऑफ इंडिया, दैट इज तारापुर महाराष्ट्र। ये भी आपको याद रखना है। और एक मैंने इसमें आपको बताया, दैट इज अप्सरा। ओके, लेट्स सी सम मैप। ओके, सो दीज आर वेरियस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब इनमें से कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशन में हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और कुछ गवर्नमेंट प्लान कर रही है या अभी बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ साइट्स के आपको नेम पता होने चाहिए और स्टेट्स का जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश होने वाला है या ऑलरेडी है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। हाँ जी, तो प्लीज सी द लोकेशंस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हाँ जी, सो दैट इज रावत भाटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन राजस्थान। रावत भाटा कहां पर है? राजस्थान में है रावत भाटा। देन उसके बाद काकरापार, सो दैट इज इन गुजरात, काकरापार इन गुजरात। तो ये जो आप देख रहे हो 2 × 220 मेगावाट, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा है, कितनी पावर देंगे ये हमें। रावत भाटा राजस्थान, देन काकरापार गुजरात, ठीक है। देन मीठी वर्डी, ठीक है, ये भी कहां पर है? ये भी कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, आई थिंक ये ऑपरेशनलाइज नहीं है अभी, बट आपको लोकेशन जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद तारापुर में बता चुका हूं, महाराष्ट्र में। देन जैतापुर इज आल्सो इन महाराष्ट्र, जैतापुर इज आल्सो इन महाराष्ट्र। हाँ जी, देन कैगा, कैगा कहां पर है? दैट इज इन कर्नाटका। वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन पूछ लेता है कि कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो स्टेट का नाम पूछ लेगा वो। ठीक है, तो कर्नाटका। कुन्ननकुलम कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में एक और कौन सा है? दैट इज कलपक्कम। क्लियर है? ओके, लेट्स सी अनदर, सी हियर नाउ। नेक्स्ट इज इन आंध्र प्रदेश, दैट इज कोवर्ड। नेक्स्ट देयर इज हरिपुर, ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब दैट इज नेक्स्ट इज भीमपुर, भीमपुर कहां है? मध्य प्रदेश में। अनदर वन इज चुटका, दैट इज आल्सो इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें से क्या है, कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है अभी। ठीक है, अब बट आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी स्टेट में लगेगा। ठीक है, और कहां पर ऑपरेशनलाइज है। देन देयर इज, दिस इज नरोरा, कहां पर है ये? दैट इज इन उत्तर प्रदेश। देन हरियाणा में कौन सा है? दैट इज गोरखपुर, दैट इज प्रपोज्ड। तो देख सकते हो आप, जो ब्लू से बताए हैं प्रपोज्ड हैं, जो रेड से दिखाए हुए हैं वो क्या है? ऑपरेटिंग है, और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी नेम्स यहां पर लिए हैं या तुम्हें बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं कि सर कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी स्टेट में है। ठीक है, या वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या ऑपरेटिंग है या प्रपोज कर रखा है। अगर प्रपोज भी कर रखा है तब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेट का नेम यू मस्ट नो, यू मस्ट नो द नेम ऑफ द स्टेट, वेयर इज इट लोकेटेड। सो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि सिर्फ सिर्फ जीके से इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने बता दिया अप्सरा के बारे में, बता दिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, इंडिया और एशिया का। उसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो प्रपोज्ड हैं, ऑपरेटिंग हैं या इन अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनकी लोकेशंस भी हमें पता होनी चाहिए। सो ये मैप आपको अपने माइंड में रखना है। और एक है माही बांसवाड़ा, दैट इज अगेन इन राजस्थान, माही बांसवाड़ा। हाँ जी, इसके अलावा रावत भाटा बता चुका हूं मैं आपको राजस्थान में। और देख लेते हैं, इसमें और तो नहीं कोई रह गया। ओके, सो आई थिंक ये ही थे। ठीक है, जिन्हें तुम्हें ध्यान में रखना है। इनकी लोकेशन तुमसे पूछी जा सकती है, किसी ना किसी एग्जाम में तुमसे इनकी लोकेशन पूछ लेगा। गुजरात में जैसे मीठी वर्दी, देन काकरापार आल्सो इन गुजरात। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। आई थिंक ये मैप आपको क्लियर होना चाहिए न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं उससे रिलेटेड। ओके, सी द नेक्स्ट। देन सबमरीन्स पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सबमरीन्स, दैट इज फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन, क्या नाम है इसका? आईएनएस चक्र, आईएनएस चक्र। तो आईएनएस चक्र इज आर फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन। सबमरीन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है,
अब ये क्या करते हैं सबमरीन, ये क्या हो सकता है, ये डीजल ऑपरेटेड हो सकता है, ये न्यूक्लियर फ्यूल ऑपरेटेड हो सकता है, तो काफी टाइप के हो सकते हैं, फ्यूल पर डिपेंड करता है कि किससे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, कौन से फ्यूल का यूज कर रहा है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रशिया से इसे लिया था, ठीक है, और क्या बोलता था रशिया इसे, अकूला 2 सबमरीन, ठीक है। तो इंडिया हैज फाइनलाइज्ड अ डील विद रशिया, ठीक है, और उसके बाद इसका नेम बदलकर क्या रख दिया गया, चेंज करके क्या रख दिया गया, दैट इज आईएनएस चक्र। क्लियर। सो चक्र वाज ऑफिशियली कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन अप्रैल 2012। सो फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन क्या सर इंडिया की है? नो, इंडिया ने नहीं, कहां से आई है, रशिया से, ठीक है, नेम बदल के क्या कर दिया, आईएनएस चक्र, ठीक है, नेम क्या था रशिया में, नेरपा, अकूला 2 सबमरीन नेरपा, ठीक है, इंडिया ने क्या नेम दिया, दैट इज आईएनएस चक्र। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मूवी भी आई हुई है सबमरीन के ऊपर, आई थिंक आपने देखी भी होगी, जिसमें दिखाया गया है दैट इज द गाजी अटैक। द गाजी अटैक एक मूवी आई है, उसमें सबमरीन का अटैक बताया है, ठीक है, तो कैसे शिप के थ्रू आप क्या करते हो, सबमरीन शिप्स पर अटैक करते हो, कैसे, थ्रू सबमरीन। सबमरीन क्या होता है, दैट इज अंडर वाटर अटैक करता है। ओके, तो कुछ और टाइप की सबमरीन देख लेते हैं इसमें, जैसे चक्र तो मैंने बताया आपको, ठीक है, चक्र अकूला 2 क्लास सबमरीन, तो आपको इसमें चक्र ही नाम याद रखना है, अटैक के लिए यूज होता है आईएनएस चक्र, दैट इज न्यूक्लियर पावर्ड, कहां से लिया है, रशिया से लिया है, अंडर 10 ईयर लीज फ्रॉम रशिया। देन अरिहंत क्लास सबमरीन, अरिहंत, ठीक है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, कौन कौन सी है इसमें, आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस अरिघाट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी है ये, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। और फ्रेंड्स जब हम मिसाइल सिस्टम डिस्कस करेंगे तो उसमें तुम्हें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में मैं डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वहां इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये किसने, ओरिजिन कहां हुआ है इसका, इंडिया में हुआ है, ओरिजिन कहां हुआ है, इंडिया में। कैसा पावर्ड है, न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करता है ये, न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। चक्र कहां से लिया है, रशिया से, माई क्लियर। तो इंडिया की कौन सी हुई पहली, ठीक है, तो इंडिया की कौन सी हुई, दैट इज फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया के लिए कौन सी होगी, दैट इज आईएनएस चक्र। हाँ जी। नेक्स्ट, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी काफी हैं इंडिया के पास, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, हाँ जी, दैट इज इसमें कुछ क्लासेस क्लासिफाई की गई हैं, दैट इज शिशु कुमार क्लास, देन कालवरी क्लास, देन सिंधु घोष क्लास। क्लियर है, दीज ऑल आर अटैक सबमरीन्स, अटैकिंग के लिए काम आती हैं। इसमें फर्दर उन्होंने नेम दिए दे रखे हैं यहां पर, ठीक है, बोट्स, बोट्स के नेम दे रखे हैं यहां पर, और ओरिजिन भी बताया है, वेस्ट जर्मनी इंडिया, दैट इज शिशु कुमार क्लास, देन फ्रांस एंड इंडिया, दैट इज कलेवरी क्लास, देन सिंधु घोष क्लास, दैट इज सोवियत यूनियन रशिया, ठीक है। तो ये तुम्हें इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कलवरी क्लास, तो इसमें आईएनएस कलवरी एंड आईएनएस खंडेरी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर क्या किया है, डेवलप किया है, ठीक है। ओके, लेट्स सी सम मोर फैक्ट्स। The Arihant class of nuclear powered ballistic missile submarine being built for Indian Navy. Indian Navy के लिए इसे बनाया जा रहा है, ऑफ कोर्स सबमरीन्स अगर इंडिया बनाएगा तो अपनी नेवी के लिए बनाएगा, ठीक है। अब इसमें जो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। अब इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। अरिहंत इज द फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन टू हैव बीन बिल्ट बाय अ कंट्री अदर देन one of the 5 permanent members of the United Nations Security Council। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर किसी ने अपना फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डेवलप किया है तो वो कौन सा कंट्री है सिर्फ, सो दैट इज इंडिया। क्लियर है, तो उस क्लास सबमरीन का नाम क्या है, दैट इज अरिहंत। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि सर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कंट्रीज हैं उनके अलावा क्या किसी ने बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डेवलप किया है, किसी कंट्री ने, यस, सो दैट इज ओनली इंडिया। तो ये इंडिया की अचीवमेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये कमीशन कब हो गई थी, दैट इज इन अगस्त 2016। ओके, फर्स्ट इंडियन सबमरीन,
फर्स्ट इंडियन सबमरीन। अब देखो आईएनएस चक्र हमने कहां से लिया, रशिया से। अब बात कर रहा है सर इंडियन सबमरीन बताओ मुझे, ठीक है। सो दैट वाज आईएनएस कलवारी, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं आपको, इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज टाइगर शार्क, ठीक है। कलावरी का ये कौन सी लैंग्वेज में नेम दिया गया है, दैट इज इन मलयालम, ठीक है। सो फर्स्ट मेड इन इंडिया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ठीक है। अब इसमें और क्या है, दैट इज सर ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, ठीक है, और ये करंटली इन सर्विस है। देन कहां पर मैन्युफैक्चर हुआ, दैट इज मैसगांव डॉक लिमिटेड इन मुंबई। एम आई क्लियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट इंडियन सबमरीन कि सर इंडिया ने कौन सी बनाई, सो दैट इज कलवेरी, ठीक है। इसकी फर्दर मैं आईएनएस खंडेरी भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, ठीक है। ये मैंने दिखाया था यहां पे कलवरी क्लास में, ठीक है। यहां पर बोट्स के क्या नेम थे, आईएनएस कलवरी एंड आईएनएस खंडेरी, क्लियर। ओके, सो ऐसे न्यूज़पेपर में हेडलाइन भी आया था, वाटर बेबी, ऑफ कोर्स सर अंडर वाटर अटैक करते हैं ये, ठीक है। हाँ जी, 8 दिसंबर इंडियन नेवी सबमरीन डे, ठीक है। इंडियन नेवी का सबमरीन डे आप कब सेलिब्रेट करते हो, दैट इज ऑन 8 दिसंबर। ओके, अरिहंत क्लास के बारे में बात कर चुका हूं कि ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि सर अदर देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उन 5 कंट्रीज आपको आई थिंक पता होगा, यूके, फ्रांस, रशिया, यूएस, चाइना, उनके अलावा सिर्फ इंडिया के पास ही है ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, दैट इज अरिहंत क्लास, ठीक है। और उसके बाद कलेवरी क्लास में बता चुका हूं ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। सर इंडिजीनियस कौन सी है, इंडिया ने सबसे पहले कौन सी बनाई है, दैट इज दिस क्लास, कलेवरी क्लास, ठीक है, ठीक है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है सर अदर देन यूएनएससी, ठीक है। और इंडिया ने सबसे पहले, इंडिया की फर्स्ट सबमरीन कौन सी थी सर, वो उन्होंने रशिया से ली थी, दैट वाज नेरपा, ठीक है। और उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, दैट इज आईएनएस चक्र। ओके, देन कलवरी क्लास आई थिंक ये बोट्स के नेम दे दिए हैं दोबारा से उसने, करांज, वेल, वेगीर, वेगशीर, ठीक है। तो प्लान्ड फर्दर क्या है, प्लानिंग में कौन कौन सी है, दैट इज S5 क्लास होगी। ऑफ कोर्स ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी है उन्होंने, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेंज करेंगे ऑफ कोर्स। देन एसएसएन क्लास, अकूला क्लास, तो फर्दर ये क्या है, प्लानिंग में है। हाँ जी, नेक्स्ट, अगर सर हम सबमरीन की बात कर ही रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात भी कर लेते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ा शिप होता है, उसका साइज काफी बड़ा होता है, जहां से क्या कर सकता है कोई भी एयरक्राफ्ट, क्या कर सकता है, कोई भी एयरक्राफ्ट उसे एज अ रनवे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है, फ्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू अटैक ऑन सम आइलैंड कंट्री, तो आप कैसे कर सकते हो, आप अपनी आर्मी को तो नहीं भेज सकते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी नेवी, और अपने नेवी का क्या करोगे, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका साइज काफी बड़ा होगा, साइज काफी ज्यादा होगा, जो क्या कर सकता है, काफी सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को क्या कर सकता है, वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए क्या दे सकता है, रनवे दे सकता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, फ्लाई कर सकें और लैंड कर सकें उस पे से, ठीक है। हाँ जी, तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखते यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं और यहां पर लैंड कर सकते हैं, समझ आई बात। तो यहां पर क्या होंगे, काफी सारे एयरक्राफ्ट जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, वो उसे एज अ यूज कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं, टेक ऑफ कर लेते हैं और लैंड करते हैं और उस आइलैंड कंट्री पर अटैक करके आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, किसी आइलैंड कंट्री जो कि आपसे, आपकी कंट्री से काफी दूर है, उस कंट्री के पास आप क्या करोगे, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां पर ले जाओगे, ठीक है। और वहां पर क्या रखोगे, आपके पास फ्यूल होगा, ठीक है। वहां से आपका एयरक्राफ्ट क्या लेंगे, फ्यूल लेंगे और अकॉर्डिंगली क्या कर देंगे, उस कंट्री पर अटैक कर देंगे, ठीक है, और वो वापस आ जाएंगे। तो ये काफी कम कंट्रीज के पास है, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा आती है, ठीक है। तो इंडिया इज हैविंग वन, इंडिया इज हैविंग वन राइट नाउ, एंड इट इज मेकिंग अदर आल्सो, ठीक है। तो ये दोनों नेम्स तुम्हें पता होने चाहिए कि इंडिया के पास सर करंट में कौन सा है, इंडिया के पास करंट में आईएनएस विक्रमादित्य है। 2013 में रशिया से लिया था हमने, 2013 में कहां से लिया था, वी हैव परचेज्ड इट फ्रॉम रशिया, आईएनएस विक्रमादित्य। देन आईएनएस विक्रांत, क्या सर इंडिया भी कोई बना रहा है अपना, यस, सो दैट इज आईएनएस विक्रांत बना रहा है, जो कि 2022 तक कमीशन हो जाएगा, जिसे हम यूज कर पाएंगे। एम आई क्लियर। तो सर विक्रमादित्य ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है, हम यूज कर रहे हैं, और कौन सा अपना कौन सा बना रहे हैं, विक्रांत। एम आई क्लियर स्टूडेंट। ये कब लिया था सर, 2013 में, क्या इससे पहले भी था कोई, यस, इससे पहले भी था हमारे पास,
इससे पहले भी हमारे पास था आईएनएस विराट, आईएनएस विराट था हमारे पास, ठीक है। और ये हमने कहां से लिया था, ये हमने लिया था यूके से। कहां से लिया था ये हमने, यूके से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यार कि सर एयरक्राफ्ट कैरियर का अगर नेम आ जाता है तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आईएनएस विराट, ठीक है, ये था हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य से पहले। तो ये इंडिया को दे दिया गया था 1987 में, और इंडिया ने इसे ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक यूज किया है और अब इसे डीकमीशन कर दिया गया है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तुम्हें पता होने चाहिए सर। एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सर विराट, विक्रमादित्य और विक्रांत, ये तीन नाम वो जरूर देगा ऑप्शन में। ऑपरेशनलाइज कौन सा है, विक्रमादित्य। इंडिया अपना कौन सा बना रहा है, विक्रांत, ठीक है। और विराट सर डीकमीशन हो चुका है, यूज नहीं कर रहे हैं अब, ठीक है। काफी सालों तक यूज किया, सबसे पहले था हमारे पास, क्लियर है। उसका एक्चुअल नेम क्या था, रॉयल नेवी का था, दैट वाज एचएमएस हम्स। ओके, सो आई थिंक ये एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। तो इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं साइंस टेक की बात करूं तो ये जो साइंस टेक है ये रहता है, ये जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है ये आप देखोगे ज्यादा करंट अफेयर्स में रहता है, ठीक है। अगर हल्का सा आइडिया है कि सर क्या है, कैसे है, ठीक है, एक बार गूगल पे सर्च किया है कि सर एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या फंक्शन होता है, सबमरीन कैसी होती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चन को समझ सकते हो, ठीक है, डिफरेंस क्या है। ओके, सो नेक्स्ट इज मिसाइल सिस्टम पे आ जाते हैं। दैट इज फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज, इंटरमीडिएट मतलब कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं सर, सेंटर की, ठीक है, ठीक ठाक रेंज हो, ना ज्यादा कम ना ज्यादा। दैट इज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी, दैट वाज अग्नि। सो दैट वाज अग्नि। अभी डिस्कस करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अब इन्हें फर्दर क्या कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू देयर रेंज क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है, वो भी यहां पर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो अग्नि 1 थी ये कौन से प्रोग्राम के अंडर डेवलप की गई थी, दैट वाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कब टेस्ट हुआ था इसका, 1989 में। ऑफ कोर्स पहले आप टेस्ट करोगे उसके बाद ही आप इसे इंडक्ट करोगे, ठीक है। और अग्नि मिसाइल कैसी मिसाइल है, दैट इज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कौन सा था, कौन से अंडर, कौन से प्रोग्राम के अंडर इसे डेवलप किया गया, दैट वाज आईजीएमडीपी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें इसका प्रोग्राम का नाम ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसी मिसाइल है, दैट इज सरफेस टू सरफेस, ठीक है। तो नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से एक का नाम क्या है, दैट इज अग्नि। और देखते हैं इसमें, हाँ जी। अब कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन मिसाइल्स। अब इन मिसाइल्स कैसी कैसी हो सकती हैं, देखने वाली बात है कि सर आप, एक तो आपने बता दिया कि ये फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी अग्नि। अब सर ना तो मुझे इसमें बैलिस्टिक का मतलब समझ आया है, और मुझे ये बताओ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल कौन कौन सी हो सकती हैं। देख लेते हैं इंडिया में डिफरेंट टाइप्स, कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन मिसाइल्स। सो दैट इज सरफेस टू एयर, सरफेस लैंड टू एयर, अटैक कर रहे हो सर लैंड से एयर में, ठीक है। एयर में कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अटैक करना है, दैट इज सरफेस टू एयर, क्लियर। नेक्स्ट इज एयर टू एयर मिसाइल, कि सर आपका एयरक्राफ्ट भी एयर में है और दूसरे जो कंट्री है उसका भी एयरक्राफ्ट कहां पर है, एयर में है। तो दैट इज आपको कौन सी मिसाइल चाहिए, एयर टू एयर, जो एयर से एयर में अटैक कर सके। नेक्स्ट सरफेस टू सरफेस, लैंड टू लैंड। नेक्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल, ये मैं बताऊंगा क्या होता है। देन क्रूज मिसाइल, देन एंटी टैंक मिसाइल्स। एंटी टैंक यू नो, जो कि टैंक को क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके, दैट इज एंटी टैंक मिसाइल्स, क्लियर है। देन एयर टू एयर मिसाइल्स कौन कौन सी हैं सर, एमआईसीए, अस्त्र मिसाइल, नोवाटर K-100, ठीक है, ये है हमारे पास एयर टू एयर। देन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, कि सर लैंड टू एयर अटैक करना है, लैंड से एयर में कोई ऑब्जेक्ट है वहां पर अटैक करना है, त्रिशूल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्लियर। देन आकाश मिसाइल, आकाश नाम से ही पता लग रहा है आपको, ठीक है। देन बराक 8 मिसाइल, क्लियर। तो इसकी रेंज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो न्यूज़पेपर्स में जब भी आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो उसमें रेंज दिया होगा, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी होंगी, सर कितना टेक्निकल नॉलेज मुझे चाहिए यार, आपको रेंज पता होनी चाहिए कि शॉर्ट रेंज है, कितना रेंज है, कितना किलोमीटर तक वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जैसे आकाश मिसाइल उसने बताई है, ठीक है, तो इसकी उसने जो, अब देखो यहां पर उसने स्पीड भी बताई हुई है, मैक, यू नो मैक, मैक नंबर कितना है ये, 2.5 टू 3.5। तो मैक नंबर भी वो स्पेसिफाई करेगा, उसकी रेंज भी देगा,
त्रिशूल की रेंज कितनी है 9 किलोमीटर। आकाश की कितनी दी है उसने 35 टू 40 किलोमीटर। तो आकाश में फर्दर डेवलप की गई है मिसाइल। ब्राक 8 कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। देन सर सरफेस टू सरफेस मिसाइल में कौन कौन सी आ जाती है? अग्नि सीरीज आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी 1 और 2 और अग्नि 5 तक। अग्नि 5 तक अगर आप देखोगे तो इसमें अग्नि 4 देखिए आप, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अग्नि 5 को ध्यान से देखो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल, समझ आ गए? टर्म कौन सी आ रही है यहां पे? कॉन्टिनेंटल। ठीक है, दूसरे कॉन्टिनेंट पर अटैक करना है। ठीक है, हाँ, दूसरे कॉन्टिनेंट में मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल मीन्स दैट इज, यस, दैट इज इन सेम कॉन्टिनेंट। इंटर मीन सेम। हाँ जी, देन अराउंड, दिस इज अराउंड 5000 किलोमीटर, दिस इज अराउंड 5000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कहां तक अटैक कर सकता है? दैट इज 5000 किलोमीटर तक। हाँ जी, देन पृथ्वी 1 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। कैसी है ये? शॉर्ट रेंज मिसाइल है सर। ठीक है, और उसकी रेंज कितनी है 150 किलोमीटर। फर्स्ट इंडियन मिसाइल इंडिजीनियसली बिल्ट अंडर दिस प्रोग्राम, ये मैं बता चुका हूं, IGMDP। क्लियर है? तो फर्स्ट इंडियन मिसाइल इंडिजीनियसली बिल्ट। क्लियर? सो दैट इज पृथ्वी 1। पृथ्वी 2 इज देयर, देन धनुष इज आल्सो देयर, शौर्य बैलिस्टिक में ही है, देन प्रहार इज आल्सो इन बैलिस्टिक। सभी में डिफरेंस क्या है सर? रेंज का डिफरेंस है। हाँ जी, शौर्य की रेंज देखिए 1900 किलोमीटर तक। सबसे ज्यादा किसकी है? अग्नि 5। सबसे ज्यादा किसकी है? अग्नि 5, दैट इज अराउंड 5000 किलोमीटर। ठीक है, अग्नि 4 में बता चुका हूं अराउंड 4000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर। ठीक है, तो अग्नि की रेंज देखिए आप ज्यादा है, मीडियम से क्या जा रही है? अग्नि ज्यादा की तरफ जा रही है। ठीक है, ओके, सो पृथ्वी 1 was one of the first missile developed under the government of India, IGMDP, that is first Indian missile indigenously built under IGMDP। क्लियर है? तो ये प्रोग्राम का नेम था, मैं पहले ही बता चुका हूं। ये कैसी है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में वी हैव डिस्कस, रेंज कितनी है 150 किलोमीटर। ठीक है, इंडियन आर्मी में कब इंडक्ट किया गया? 1994 में। अब सर कितने फैक्ट्स मुझे ध्यान में रखने हैं इसमें से, इस स्लाइड में से? एक तो सर फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज, कि ना ज्यादा रेंज ना कम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि। अग्नि में फर्दर है अग्नि 1 2 3 4 5। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद सर कौन से प्रोग्राम के अंडर इसे डेवलप किया गया? दैट वाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो टेस्ट हुए इसके। ठीक है, इंडक्टमेंट बाद में, इंडक्टमेंट ओके वो पृथ्वी की थी, सो दैट इज टेस्टेड इन 1989, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? दैट वाज अग्नि। प्रोग्राम का नेम ध्यान में रखना है, काफी बार MCQ में पूछ लिया जाता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन मिसाइल में बता चुका हूं सर। सरफेस टू एयर हो सकता है, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस हो सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स। ठीक है, उसमें फर्दर मैं तुम्हें नेम्स बता चुका हूं, तो नेम के साथ क्वेश्चन पूछ लेगा। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है, तो इस टाइप के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। मेनली वो क्या पूछता है? सरफेस टू एयर मिसाइल में जैसे त्रिशूल है, त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया, ब्राक 8, तो डायरेक्टली तुम बता सकते हो सर ये सरफेस टू एयर मिसाइल होगा। ठीक है, त्रिशूल त्रिशूल, ठीक है, नाम से ही पता लग जाता है। आकाश दैट इज सरफेस टू एयर, आकाश को एयर टू एयर मार्क नहीं करना, दैट इज सरफेस टू एयर। देन ब्राक 8 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस में सर ये है अग्नि सीरीज है, देन पृथ्वी 1 पृथ्वी 2, धनुष एंड शौर्य प्रहार। तो सबसे ज्यादा किसमें है? सरफेस टू सरफेस में। ठीक है, तो पृथ्वी 1 मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो जो कि एक फर्स्ट मिसाइल थी जो कि इस प्रोग्राम के अंडर डेवलप की गई थी, और इसकी इंडक्टमेंट हुई थी 1994 में। ओके, देन आते हैं हम क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स पर। क्रूज मिसाइल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से आती है? हमारी ब्रह्मोस। कौन सी आती है? ब्रह्मोस। स्पीड देखो इसकी, सुपरसोनिक, रेंज कितना 290 किलोमीटर। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रेंज इज 450 टू 600 किलोमीटर। मैक्स 7 स्पीड कितनी है? निर्भय सबसोनिक,
रेंज देखो कितनी ज्यादा है, ठीक है। देन उसके बाद ऑफ कोर्स ये हमारे कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। देन सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी है, सागरिका है, K4 है, K5 है, ठीक है। सारी की सारी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल हैं। किस टाइप की हैं ये, सबमरीन लॉन्च्ड, ठीक है। नेक्स्ट एंटी टैंक मिसाइल, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन है, अमोगा है, नाग मिसाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। देन हेलिना इज देयर। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? नाग, अमोगा, हेलिना। नाग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्या कौन सी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर ना, ठीक है। एंटी टैंक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, वो बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है नाग हेलिना के बारे में। हाँ जी, अब क्रूज, क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल क्या है कि आपको क्या करना है, कोई आपको वॉर हेड एक स्पेसिफाइड टारगेट पे क्या करना है, आपको डिलीवर करना है, ठीक है। तो एक गाइडेड मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल। इट इज अ गाइडेड मिसाइल दैट फ्लाइज विद कांस्टेंट स्पीड टू डिलीवर अ वॉर हेड एट स्पेसिफाइड टारगेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई एक्यूरेसी अबाउट 1 मीटर। इट इज क्लासिफाइड बाय स्पीड, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, जैसे मैंने तुम्हें ब्रह्मोस का यहां पर एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से इंजन यूज हो सकते हैं वो बताया है उसने, ठीक है। और ये देन इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, अगेन इंपॉर्टेंट। देन बैलिस्टिक मिसाइल और में क्या है डिफरेंस, क्या है, इट इज लॉन्च डायरेक्टली इनटू हाई लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इट ट्रेवल्स वेल आउटसाइड द एटमॉस्फेयर एंड देन द वॉरहेड डिटैचेस एंड फॉल्स बैक टू अर्थ। क्लियर है? तो अब ये क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, ये अर्थ एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है, अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर भी चली जाती है, ठीक है। और ये वॉर हेड वहां पर क्या होता है, इससे जाके डिटैच हो जाता है और फॉल्स बैक टू अर्थ। इट फॉलोज द पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स इन पैराबोलिक पाथ विच फॉल्स डाउन। सिंस इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी टू रीच इट्स टारगेट, इट इज कॉल्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल। एम आई क्लियर स्टूडेंट? ओके। हाँ जी, तो अब इसमें क्या है कि फर्दर जैसे मैंने अग्नि 5 का बताया आपको, जैसे एग्जांपल दिया बैलिस्टिक मिसाइल में अग्नि 5, ठीक है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में जो आपका वॉर हेड है वो डिटैच हो जाता है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ ये फॉलो करता है, ठीक है। और मेनली ये न्यूक्लियर वॉर हेड ही कैरी करता है, ठीक है। देन इंडियाज बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, ये रेंज दिखाई हुई है उन्होंने, ठीक है। तो ये जितनी भी आपकी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं अकॉर्डिंगली देखिए, ये 1000 किलोमीटर, 2000, 3000, 4000, 5000, क्लियर है। तो ऐसे उसने रेंज दिखाई है यहां पर, ओके। हाँ जी, अब इंडिया में जो हमारा मिसाइल जो सिस्टम है उससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स हैं कि सर, एक तो ये था कि 5 मिसाइल सिस्टम जो कि हमने डेवलप किए, जिनके नेम्स तुम जानते हो, त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है। ये जो IGMDP प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और उन्हें उसने क्या बोला था कि ये 1983 में हमने लॉन्च किया था कि हमें क्या करना है, ये 5 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये क्या करने हैं, डेवलप करने हैं, ठीक है। तो त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी एंड अग्नि, ठीक है। अब एक मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, दैट इज टेसी थॉमस। टेसी थॉमस, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन जीके में पूछा जा सकता है। टेसी थॉमस हु इज नोन एज मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया, सो दैट इज टेसी थॉमस, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रही हैं किसके, अग्नि 4 मिसाइल के, इन डीआरडीओ। डीआरडीओ दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वेपन से रिलेटेड जो काम देखेगा कौन देखेगा, डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस से रिलेटेड कौन देखता है, सैटेलाइट्स कौन सेंड करता है, सो दैट इज इसरो, ठीक है। तो दोनों का काम अलग है। एम आई क्लियर? तो वेपन से रिलेटेड कुछ देखना है, कोई रिसर्च करनी है, तो डिफेंस से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है, तो उसके लिए डीआरडीओ है, ठीक है। स्पेस से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है तो उसके लिए इसरो है। एम आई क्लियर? हाँ जी।
अब देखिए क्या है कि मिसाइल विमेन तो आपको पता लग गया, टेसी थॉमस। देन मिसाइल मैन हर कोई जानता है कौन है, दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, ही इज नो मोर नाउ। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सर इसरो। इसरो के आजकल जो चीफ हैं दैट इज के सिवान, दैट इज के सिवान। इन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन, मिसाइल वीमेन एंड रॉकेट मैन, तीन फैक्ट पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स आपको ये। देन नाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार, कि नाग मिसाइल बताओ कैसी मिसाइल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा, वो पूछेगा डायरेक्ट एमसीक्यू में वो क्वेश्चन। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सर ब्रह्मोस। ठीक है, डायरेक्ट। सर नाग हेलिना सर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज भी पूछ लेता है। ठीक है, अब सबमरीन लॉन्च कौन सी है सर? K4 K5 सागरिका। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, K4 K5 सागरिका। सागरिका इज अगेन इंपॉर्टेंट। देन सर क्रूज में ब्रह्मोस के अलावा कौन सी है? निर्भय। ठीक है, देन उसके बाद सर पृथ्वी वन कौन सी? सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी भी नो, नेम से ही पता लग रहा है सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी एंड अग्नि। और कौन सी है इसमें सरफेस टू सरफेस में? धनुष, शौर्य एंड प्रहार। हाँ जी, सरफेस टू एयर में कौन सी है? त्रिशूल एंड आकाश एंड ब्राकेट। ब्राकेट रेंज 100 किलोमीटर। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें कि फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? दैट इज अग्नि मिसाइल। ठीक है, तो इसकी रेंज अब आप देख सकते हो, इंटर कॉन्टिनेंटल जो आई है वो अग्नि 5 है। ठीक है, तो अग्नि 4 अभी तक क्या थी आपकी? इंटरमीडिएट रेंज की ही बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। क्रूज मिसाइल मैंने बताया और डिफरेंस बताया मैंने क्रूज और बैलिस्टिक में। क्लियर है? तो लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आप टारगेट कर रहे हो तो किसका यूज करते हो? दैट इज क्रूज मिसाइल का टारगेट, क्रूज मिसाइल को यूज करते हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए विद हाई एक्यूरेसी। ठीक है, जिसमें कि कौन सी आती है आपकी? ब्रह्मोस मिसाइल आती है। देन बैलिस्टिक में बता चुका हूं कि इसमें वॉर हेड क्या होता है? डिटैच हो जाता है। ठीक है, और ये मिसाइल क्या कर जाती है? अर्थ पर गिर जाती है ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन। ओके, देन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं कि सर ये जो हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1983 में यूज स्टार्ट किया था, इसका मेन क्या था? एजेंडा क्या था? कि हमें 5 मिसाइल सिस्टम डेवलप करने इंडिया के लिए, जिसका नाम दिया था कौन कौन से थे? त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी एंड अग्नि। ठीक है, अब मिसाइल विमेन किसको बोला जाता है? किन्हें बोला जाता है? टेसी थॉमस को बोला जाता है। मिसाइल मैन किसको बोला जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। देन के सिवान कौन है? आजकल इसरो के चीफ हैं एंड ही इज आल्सो नोन एज रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। ओके, सी द नेक्स्ट, that is first PM to lose an election, so that was Indira Gandhi. First PM who lost an who lose an election, so that was Indira Gandhi. Raj Narayan defeated Indira Gandhi during the 1977 Lok Sabha elections. So he was Raj Narayan and he was an Indian freedom fighter and a politician. So he won in a famous electoral malpractice case. You know electoral malpractice against the then Prime Minister Indira Gandhi, which led to her disqualification and imposition of emergency in India in 1975. ठीक है, तो अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि इलेक्शन हार गए हो, सो दैट वाज इंदिरा गांधी। किससे आ रहे थे? राज नारायण। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्ट पीएम टू लूज एन इलेक्शन। ठीक है, यहां पर इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस हुई थी और उसके बाद क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर दी गई थी। ठीक है, हाँ जी। इंदिरा गांधी कौन थी? इनके फादर का नेम क्या था? जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, और ये भी प्राइम मिनिस्टर बनी, और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इनके जो क्रीमेशन जो प्लेस है, जो क्रीमेटोरियम है, उसको क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी के क्रीमेटोरियम को क्या बोला जाता है? दैट इज शक्ति स्थल। ठीक है, इनके फर्दर 2 बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, दैट इज राजीव गांधी एंड संजय गांधी, और इनको भी भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट, फर्स्ट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड इन हैदराबाद, जिसे कि आजकल आप किस नाम से जानते हो? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहां पर है ये? हैदराबाद में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। नेक्स्ट,
फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, सो शी वॉज हर्ष चावड़ा, हर्ष चावड़ा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, और उस टाइम किसने किया था ये, दैट वाज आईवीएफ स्पेशलिस्ट, दैट इज डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। क्लियर है। अब क्या होता है टेस्ट ट्यूब, यू नो दैट दैट इज कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उसको हटाने के, उसको रिमूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, तो आप क्या कर सकते हो, इस ट्रीटमेंट की हेल्प ले सकते हो, दैट इज आईवीएफ। ठीक है, तो ऐसा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया का कौन, इस टेक्निक से कौन हुआ था, सो दैट वाज हर, दैट इज हर्ष चावड़ा। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या क्या नेम था, दैट इज लुइस जॉय ब्राउन, लुइस जॉय ब्राउन। क्लियर स्टूडेंट्स, लुइस जॉय ब्राउन वर्ल्ड, और इंडिया का हर्ष चावड़ा, हर्षा चावड़ा। ओ आई थिंक, ओके आई थिंक क्लियर होगा। तो ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इस टेक्निक का हम यूज भी करते हैं, आज के टाइम भी यूज किया जाता है, तो ऐसा कुछ इसका प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट इज वेयर वाज द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपनड इन इंडिया, सो दैट वाज इन कोलकाता इन 1727 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, सो दैट वाज इन कोलकाता इन 1727 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इंडिया में कहां ओपन किया गया था, अगेन इंपॉर्टेंट, सो दैट वाज इन कोलकाता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा कुछ लोगो है हमारे इसका इंडिया पोस्ट का। वर्ल्ड पोस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हो, दैट इज ऑन 9th अक्टूबर। वर्ल्ड पोस्ट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज ऑन 9th अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की सर हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, कि सर अगर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो ये बताओ यार हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, ठीक है, सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड पे पोस्ट ऑफिस कहां पर है वर्ल्ड में, सो दैट इज इन हिक्किम, दैट इज इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस वर्ल्ड में कहां पर है। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले पोस्ट ऑफिस कोलकाता में खोला गया, ओपन किया गया, और हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड भी कहां पर है, हिक्किम में है, दैट इज लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट भानु अथैया। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट नेम, एक लेडी का नेम था जिन्होंने जो कि फर्स्ट इंडियन बनी टू विन एन अकेडमी अवार्ड, जिसे कि हम ऑस्कर भी बोल देते हैं, इन 1983। कौन सी मूवी के लिए, गांधी के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था उस मूवी के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे फॉर, ये मूवी किसने डायरेक्ट की थी, दैट वाज रिचर्ड एटनबॉर्ग। ठीक है, इनकी मूवी का नेम था गांधी, जिसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग किसने की थी, भानु अथैया, एंड शी बिकेम द फर्स्ट विमेन टू विन दिस अकेडमी अवार्ड, जिन्हें हम और भी बोल देते हैं, दैट इज ऑस्कर। ओके, तो अभी तक 11 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया है इन अवार्ड्स के लिए, और जिसमें से क्या है, 6 ने ऑस्कर्स को जीता है, 6 ने इस अवार्ड को जीता है, 6 ऑफ whom have won 7 ऑस्कर्स। ओके, तो उसमें से कुछ नेम हम देख लेते हैं। सत्यजीत रे, ठीक है, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, ऑनरेरी अकेडमी अवार्ड, एंड ए आर रहमान इज द ओनली इंडियन हु हैज वॉन मोर देन 1 अकेडमी अवार्ड इन, दैट इज 2009। हाँ जी, सत्यजीत रे became the first Indian to receive the honorary Academy Award in 1992. Then Gulzar became the first Indian lyricist to receive an Academy Award for penning Jai Ho. Jai Ho you must have heard. Jai Ho song, yes. Then he also got Dada Saheb Phalke Award in 2009. ठीक है, तो लिरिक्स के लिए नेम किसका आएगा, गुलजार का। ठीक है, ऑनरेरी अवार्ड सत्यजीत रे 1992, ए आर रहमान, हाँ जी, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर स्लम डॉग मिलियनेयर, दैट इज इन 2009। ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम्स, अब देखो फर्स्ट एशियन गेम, जिन्हें एशियाड गेम्स भी बोल देते हैं हम, ये न्यू दिल्ली में हुए थे सबसे पहले। ठीक है, कब हुए थे, 1951 में, उसके बाद दोबारा न्यू दिल्ली में कब हुए, 1982 में। अब सर न्यू इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम एशियन गेम जब स्टार्ट हुए तो सबसे पहले इंडिया में हुए, कब हुए, 1951 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब सर करंट में इसकी, अब इसमें एशियन गेम्स में क्या होता है कि ये हर 4 साल के बाद ये इवेंट होता है।
ठीक है, और इसमें फ्रॉम ऑल ओवर एशिया एथलीट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब मोस्ट रिसेंटली ये गेम्स कब हुई हैं, 2018 में हुई थी जकार्ता एंड पैलम्बैंग में, दैट इज इन इंडोनेशिया। और नेक्स्ट गेम्स ये 2022 में होने वाली हैं, दैट इज कहां पर, चाइना में, दैट इज हांगजू चाइना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा अगर वो क्वेश्चन पूछेगा कि सर एशियन गेम्स 2022 में कहां होने वाली हैं, लास्ट का नहीं पूछेगा कि नेक्स्ट कब होगी, उसकी लोकेशन पूछ लेगा, दैट इज हांगजू इन चाइना। हाँ जी, तो ये सिंबल होता है इसका, ये ऑफिशियल लोगो है इसका एशियन गेम्स का। तो हमारे लिए फैक्ट क्या था कि सर फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुई थी 1951 में। क्लियर स्टूडेंट, और ये 2022 में कहां होने वाली है, चाइना में होने वाली है। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। एशियाड गेम्स भी बोलते हैं इन्हें, हर 4 साल बाद होती हैं, दैट इज मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें कि क्या करती हैं, एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। Okay, next is which is the first university in India, first organized university, so that is नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। ठीक है, नालंदा जब तुम हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो नालंदा का नेम सामने आता है, विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सो दैट इज नालंदा। तो हिस्ट्री में पढ़ोगे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बट दोबारा से जब एक बार ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट में क्या हुआ, काफी सारी कंट्रीज मिली ईस्ट एशिया की, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, दोबारा से नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लियर, तो इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सो दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। इंडिया हैज गिवन द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड बैक इन 5th सेंचुरी, तो उसका नेम क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी था। ठीक है, जो कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी जहां जिसने एज अ यूनिवर्सिटी काम किया, और ये कहां पर है, कहां पर सेटअप की गई है, दैट इज बिहार, जिसे ओल्ड टाइम्स में मगध भी बोला जाता था। ठीक है, कहां पर, बिहार में, फर्दर कहां, राजगीर, राजगीर में जगह है, बिहार में एक जगह है राजगीर, और बिहार को क्या बोलते थे आप, मगध। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है यार। ठीक है, इससे रिलेटेड ये काफी न्यूज में रहता है, और इसका नेम किसके साथ जुड़ा होता है मैं आपको बताऊं, ये इसके जो फर्स्ट चांसलर थे इस यूनिवर्सिटी के, वो नोबल लॉरिएट अमर्त्य सेन। ठीक है, फर्स्ट चांसलर कौन थे, अमर्त्य सेन। ठीक है, फेमस इकोनॉमिस्ट, आपको पता होगा। देन फॉर्मर सिंगापुर मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर जॉर्ज यो। ठीक है, तो ये दो जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो इसके साथ आते हैं। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, सो दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, कहां पर, बिहार। क्लियर स्टूडेंट्स, when was the first newspaper started in India, again very important, so that is Hickey's Bengal Gazette। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ये बताओ कि फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, सो दैट वाज इन 1780 बाय जेम्स अगस्टस हिकी अंडर द ब्रिटिश राज, एंड इट्स नेम वाज द बंगाल गैजेट। ठीक है, और इसे और भी क्या बोला जाता था, हिकीज गैजेट, उनके नेम पर बोला जाता था। ठीक है, तो बंगाल गैजेट किसका था, जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, 1780 में। When was the first newspaper started in India? So that was in 1780। तो उसके बाद काफी सारे न्यूज़पेपर्स आए, इंग्लिश लैंग्वेज में आए, और वर्नाकुलर, जो कि लोकल लैंग्वेज भी बोलते हो आप। ठीक है, तो प्रेस की फ्रीडम को कम करने के लिए काफी सारे एक्ट्स भी बनाए ब्रिटिशर्स ने। देखते हैं, एक जर्नी देखते हैं इसमें कैसे रहा। 1780 में ये आया बंगाल गैजेट, किसका था ये, जेम्स अगस्टस हिकी का था। ठीक है, देन 1782 में मद्रास कुरियर वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन मद्रास ब्रिटिश इंडिया। अगेन, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बॉम्बे हेराल्ड कब लॉन्च किया गया, 1791 में। ठीक है, और इसमें जो हम इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, सो दैट वाज next is that is first Hindi newspaper, that was Udant Martand, was published from Bengal in 1826। अगर सर कोई और फैक्ट मुझे इसमें याद करना है तो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर दैट इज उदांत मार्तांड। ठीक है, कहां से निकाला गया, बंगाल से 1826 में। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद काफी सारे न्यूज़पेपर्स आ गए। 1875 में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, दैट इज अमृता बाजार पत्रिका स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लोकमान्य तिलक ने भी अपना केसरी जो न्यूज़पेपर था पुणे से, उसे स्टार्ट कर दिया 1875 में। अमृता बाजार पत्रिका एंड लोकमान्य तिलक, कौन सा, दैट इज केसरी फ्रॉम पुणे।
ठीक है। उसके बाद काफी सारे लोकल लैंग्वेजेस में भी न्यूज़पेपर प्रिंट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ इंडिया में। सो दैट वाज इन 1780 बाय जेम्स अगस्टस हिकी, जिसका नाम क्या था जिस न्यूज़पेपर का, दैट वाज बंगाल गैजेट। और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर इस नाम से भी जानते थे। अगेन नेक्स्ट अ स्मॉल फैक्ट रिलेटेड टू दूरदर्शन, दैट इज दूरदर्शन फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्ट कब हुआ था, दैट वाज ऑन 15th अगस्त 1982। दूरदर्शन फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्ट वाज हेल्ड ऑन 15th अगस्त 1982। ये तुम्हें ध्यान में रखना है यार। आई थिंक इसका मीनिंग आपको क्लियर होगा। फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम दूरदर्शन 1982 में। देन थोड़ा सा देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। यार इसमें एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, अगर मुझे बॉलीवुड से ही क्वेश्चन फ्रेम करना है कि ये बताओ फर्स्ट साइलेंट फीचर फिल्म कौन सी थी इंडिया की। सो दैट वाज राजा हरीशचंद्र। किसने डायरेक्ट की थी, दैट इज दादा साहब फाल्के ने इन 1913। साइलेंट मूवी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा। उसके बाद 1931 में एक मूवी आई, किसने डायरेक्ट की, दैट इज आर्देशिर ईरानी। नेम क्या था, आलम आरा। नेम क्या था, आलम आरा। ठीक है, तो दैट वाज फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म। फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म। ये दो क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, फर्स्ट साउंड फिल्म कौन सी थी, सो दैट वाज आलम आरा इन 1931। डायरेक्टर कौन थे, आर्देशिर ईरानी। इसके डायरेक्टर कौन थे, दादा साहेब फाल्के। इनके नेम पर अवार्ड भी बिस्टो करते हो आप। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट मूवीज थी जिनका नेम तुम्हें ध्यान में रखना है। फर्स्ट 3D फिल्म। फर्स्ट 3D फिल्म, आपने एक मूवी का नेम सुना होगा काफी, दैट इज छोटा चेतन। ठीक है, छोटा चेतन आपने मूवी का नेम सुना होगा। ठीक है, छोटा चेतन हमने ये हिंदी में बनाई है। ठीक है, हमने क्या किया, इसे डब किया है हिंदी में। एक्चुअल में क्या थी, एक तमिल फिल्म थी, एक मलयालम फिल्म थी, जिसका नेम क्या था, माई डियर कुट्टी चटम। माई डियर कुट्टी चटम। ठीक है, इसे हिंदी में डब किया गया, उसका नाम क्या बोला गया, दैट इज छोटा चेतन। कब आई है, 1984 में। कब बनी, 1984 में। तो ये इंडिया की फर्स्ट 3D फिल्म है। ठीक है, सो इट वाज अ सक्सेसफुल मूवी एट बॉक्स ऑफिस। क्लियर। तो छोटा चेतन सर हमने काफी नेम सुना हुआ है, और एक्चुअल में उस तमिल में उसका नेम क्या था, दैट वाज माई डियर कुट्टी चटम। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। हम लोग एक फेमस सीरियल आता था। ठीक है, फेमस ड्रामा था, एक ड्रामा सीरीज आई थी। इट वाज अ स्पॉन्सर्ड टीवी सीरियल, फर्स्ट स्पॉन्सर्ड टीवी सीरियल ऑफ इंडियन टेलीविजन। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, 1984 में। हम लोग। ओके, लास्ट वन। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बिकेम फर्स्ट टू हैव हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ठीक है, सो दैट वाज इडुक्की इन केरला। इडुक्की एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, 2015 में। तो यहां पर सबसे पहले कौन सा जिला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क जहां पर एस्टेब्लिश हुआ, सो दैट वाज इन इडुक्की इन केरला इन 2015। सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इसमें मैंने कुछ फैक्ट्स तुम्हारे साथ डिस्कस किए, एक बार जल्दी से मैं तुम्हें रिवाइज करवा देता हूं। हाँ जी, इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क, सो दैट वाज इडुक्की केरला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी, हम लोग क्या थे, दैट वाज फर्स्ट स्पॉन्सर्ड टीवी सीरियल ऑफ इंडियन टीवी टेलीविजन इन 1984। देन सर फर्स्ट 3D फिल्म कौन सी थी, दैट वाज छोटा चेतन, या मलयालम में उसका तमिल में नेम माई डियर, दैट इज कुट्टी चटम। ठीक है, नेक्स्ट सर बॉलीवुड में अगर फर्स्ट साइलेंट मूवी की अगर मैं बात करूं तो राजा हरीशचंद्र 1913 में। किसने डायरेक्ट की, दादा साहब फाल्के ने। ठीक है, और फर्स्ट साउंड फिल्म, ठीक है, उसका नेम क्या था, दैट इज आलम आरा इन 1931, दैट इज बाय अर्देशिर ईरानी। हाँ जी, फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्ट दूरदर्शन 1982, 15 अगस्त 1982। हाँ जी, देन उसके बाद मैं तुम्हें बता चुका हूं इसमें 1875 में अमृता बाजार पत्रिका। ठीक है, और इसके अलावा मैं क्या बता चुका हूं, मैं लोकमान्य तिलक न्यूज़पेपर, जिसका नेम क्या था, लोकमान्य तिलक, जो कि कहां से स्टार्ट किया था उन्होंने, पुणे से स्टार्ट किया था। क्या नेम था, केसरी। ठीक है, उसके बाद सर फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया, सो दैट वाज बाय जेम्स अगस्टस हिके, जिसका नेम क्या था, दैट इज बंगाल गैजेट।
कब स्टार्ट हुआ था ये? 1780 में। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सो दैट वाज नालंदा। तो वो नालंदा थी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। कहां पर है? बिहार में है, ठीक है। हाँ जी, एशियन गेम्स सबसे पहले कहां हुए? इंडिया में हुए 1951 में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। 2022 में कहां होने वाले हैं? चाइना में होने वाले हैं। एम आई क्लियर? तो ये हर 4 साल के बाद होता है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट कि सर ये बताओ कि फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर, सो दैट वाज बानू अथैया, जो कि एक फीमेल थी, जिन्होंने क्या किए थे? कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे फॉर द मूवी गांधी, ठीक है। अब ऑस्कर भी बोला जाता है, 1983 में मिला है इन्हें, ठीक है। और इसके अलावा और किस किस को? फेमस लिरिस्ट दैट इज गुलजार को भी मिला है, और सत्यजीत रे ऑनरेरी अकेडमी अवार्ड, एंड ए आर रहमान दैट इज स्लमडॉग मिलियनेयर। देन फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कब ओपन हुआ? दैट वाज इन 1727 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन कोलकाता। और हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कहां पर है? दैट इज आल्सो इन इंडिया, दैट इज हिक्किम, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, आईवीएफ, आईवीएफ से अगर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, तो उसका नेम क्या है? दैट इज हर्षा चावड़ा, ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड की बात करूं, दैट इज लुइस जॉय ब्राउन। आईवीएफ टेक्निक यू नो दैट। नेक्स्ट दैट इज इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, क्लियर है, 1998। नेक्स्ट फर्स्ट पीएम टू लूज इलेक्शन, ठीक है, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की वजह से, सो दैट वाज इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी को भारत रत्न भी मिला गया है, और इनके क्रीमेटोरियम को क्या बोलते हो आप? शक्ति स्थल के नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट सर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, इसरो के चीफ हैं, ठीक है। इसके अलावा सर मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं आप? दैट वाज दिस, दैट इज टेसी थॉमस, जिन्होंने अग्नि 4 में काम किया है, अग्नि 4 प्रोजेक्ट में, ठीक है। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मिसाइल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब लॉन्च हुआ था? 1983 में। हाँ जी, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल बता चुका हूं। क्रूज मिसाइल किस लिए होती है? काफी स्पीड से और एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए क्रूज मिसाइल यूज करते हो। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस, ब्रह्मोस है एक क्रूज मिसाइल, स्पीड काफी ज्यादा होती है, मैक नंबर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके अलावा होती है एक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें क्या होता है, जो आपका वॉर हेड है वो डिटैच हो जाता है कुछ एल्टीट्यूड पे जाके, क्लियर। सो दीज टाइप ऑफ देयर आर टू सिस्टम्स, बैलिस्टिक एंड क्रूज। अब सर एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? सर नाग और हेलिना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एंटी टैंक मिसाइल्स पर, नाग हेलिना, ठीक है। उसके बाद मैं बता चुका हूं बैलिस्टिक मिसाइल्स में और कौन कौन सी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? दैट इज K4 K3 सागरिका मिसाइल, K4 K5 सॉरी, ठीक है। क्रूज मिसाइल आई पहले बता चुका हूं, ब्रह्मोस एंड निर्भय। बैलिस्टिक हो चुका है सरफेस टू सरफेस, अग्नि एंड पृथ्वी सीरीज, धनुष शौर्य। ये सरफेस टू एयर त्रिशूल एंड आकाश, नाम से काफी क्लियर है हमें, ठीक है। फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज दैट इज अग्नि, हाँ जी, आईएन अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सर एयरक्राफ्ट कैरियर 3 थे, 3 के नाम ध्यान में आएंगे आपको, आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत। विक्रांत सर अभी बन रहा है, 2022 में इंडक्ट होगा, ठीक है। कौन सा यूज कर रहे हैं? विक्रमादित्य यूज कर रहे हैं। कहां से लिया? रशिया से, ठीक है। और 30 ईयर्स तक, उससे पहले 2013 में हमने विक्रमादित्य लिया था, कहां से? रशिया से लिया था। उससे पहले हम कौन सा यूज कर रहे थे? दैट वाज आईएनएस विराट। तो आईएनएस विक्रांत, विक्रमादित्य और विराट, ये आपको नेम्स ध्यान में रखने हैं। देन उसके बाद सबमरीन का अगर नाम ध्यान में आए, सर आईएनएस चक्र हमने सबसे पहले कहां से लिया था? रशिया से लिया था। उसके बाद हमने अरिहंत क्लास सबमरीन, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल ऑपरेटेड है, ठीक है, वो हमने डेवलप की अदर देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रीज, परमानेंट जो मेंबर्स हैं उसके, ठीक है। उसके अलावा हमारी खुद की जो हमने इंडियन सबमरीन बनाई है, दैट इज आईएनएस कलवरी, जो कि क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक है, ठीक है, डीजल पे चलती है। आईएनएस चक्र मैं बता चुका हूं। देन फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन ऑफ इंडिया दैट इज इन तारापुर महाराष्ट्र। एम आई क्लियर? इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का नेम क्या था? दैट वाज अप्सरा। और मैंने इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लोकेशन भी बताई हैं इस मैप के थ्रू, जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी स्टेट में है।
तो आई थिंक स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने कुछ फर्स्ट्स इन इंडिया आपके साथ डिस्कस किए हैं, जहां पर आपको क्या हो सकता है कि जो भी आपका जीएस या जो जीके का पोर्शन होगा आपके एग्जाम में, वहां पर आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एम आई क्लियर? सो ये डॉक्यूमेंट भी आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।